भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। बड़ा कौन। एक बार नारद नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ में गए। नारायण ने पूछा, नारद, तुम तीनों लोकों में घूमते रहते हो, जरा यह तो बताओ कि भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों में सबसे बड़ा कौन है? नारद ने कुछ सोचकर कहा, भगवन, भूमि सबसे बड़ी है। किंतु नारद, यह कैसे? भूमि तो केवल 1/3 भाग में है और 2/3 जल है, फिर तो जल ही बड़ा है। नारद ने कहा, गलत। अगस्त्य महर्षि ने तो सारे समुद्र का जल एक बार में ही आचमन कर डाला था, फिर जल महान हुआ या अगस्त्य महर्षि? नारायण ने पुनः प्रश्न किया। नारद ने कहा, अगस्त्य। नहीं नहीं, अगस्त्य तो आकाश में एक नक्षत्र मात्र है। तो बताओ, आकाश बड़ा या अगस्त्य? फिर तो आकाश ही बड़ा हुआ भगवन, नारद ने कहा। नारद, थोड़ी अच्छी तरह से विचार करो। वामन अवतार में समूचे आकाश को नारायण ने एक चरण से नाप लिया। फिर आकाश बड़ा है या नारायण का चरण? नारायण ने नारद से पूछा। नारद ने कहा, भगवन, समूचे आकाश को नापने वाला भगवान का चरण ही बड़ा है। तब भगवान ने कहा, देखो नारद, जब भगवान का चरण ही इतना महान है तो फिर उनका स्वरूप कितना ही महान होगा। ऐसे भगवान के महान स्वरूप को हृदय में कैद करने वाला भक्त होता है। फिर भगवान का स्वरूप महान है अथवा भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में कैद करने वाला भक्त? नारायण का प्रश्न सुनकर नारद ने कहा, भगवन, नारायण के स्वरूप को अपने हृदय में कैद करने वाला भक्त ही महान है। ईश्वर उनके भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त की शक्ति का वर्णन करना संभव नहीं है।